शेयर बाजार में ना कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जो सच में निवेशकों को हिला कर रख देते हैं। और जानते हैं, HCL टेक्नोलॉजीज के साथ हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए आज इसी बड़ी गिरावट के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं, वो भी एक निवेशक के नजरिए से। -10%। जरा सोचिए, 22 अप्रैल को HCL टेक का शेयर एक ही दिन में लगभग 10% नीचे चला गया। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, नहीं, ये पिछले 10 सालों में, आप सोचिए 10 सालों में कंपनी की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट थी। अब ऐसी खबर देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इस पर तुरंत रिएक्ट करें या पहले से ठंडे दिमाग से समझें। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर बाजार में ये भूचाल आया क्यों। क्योंकि देखिए, निवेश का पहला नियम यही है, कोई भी फैसला लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या हुआ से ज्यादा जरूरी है क्यों हुआ। जानकारों की भाषा में कहें तो इसकी वजह थी एक डबल डिसअपॉइंटमेंट। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। कंपनी ने दो बहुत जरूरी मामलों में बाजार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और बस इसी वजह से निवेशकों में एक तरह से हड़कंप मच गया और सब बिकवाली करने लगे। तो सवाल ये है कि ये डबल डिसअपॉइंटमेंट आखिर है क्या? चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये कंपनी के लिए कोई लंबी स्थायी समस्या है या बस एक अस्थायी झटका है। तो हुआ ये कि बाजार की इस नेगेटिव प्रतिक्रिया के पीछे एक नहीं बल्कि ये 5 मुख्य चिंताएं थी। पहला, भविष्य को लेकर कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस बहुत कमजोर था। दूसरा, चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से कम आए। तीसरा, क्लाइंट्स ने अपना खर्चा कम कर दिया था। चौथा, कंपनी के मार्जिन यानी मुनाफे पर दबाव था। और पांचवा, शेयर की कीमत पहले से ही काफी ज्यादा थी। और अब देखिए ये स्लाइड, ये पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सबसे अहम हिस्सा है। सारा खेल यहीं पर था। बाजार को उम्मीद थी कि कंपनी आने वाले साल में 3 से 5% की ग्रोथ दिखाएगी, लेकिन कंपनी ने खुद क्या कहा कि वो सिर्फ 1 से 4% की ही उम्मीद कर रही है। अब देखिए, शेयर बाजार हमेशा भविष्य की उम्मीदों पर चलता है, और जब उम्मीदें टूटती है ना, तो गिरावट भी कुछ ऐसी ही तेज होती है। और ये जो कमजोर अनुमान था ना, ये हवा में नहीं था। कंपनी ने साफ साफ बताया कि उसके 2 बड़े अमेरिकी टेलीकॉम क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट्स में खर्च कम कर रहे हैं। अब एक निवेशक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इससे एक बात समझ में आती है, हो सकता है ये समस्या पूरी IT इंडस्ट्री की ना हो, बल्कि सिर्फ इन कुछ खास ग्राहकों से ही जुड़ी हो। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि गिरावट आई क्यों। अब आता है असली सवाल, एक निवेशक के तौर पर सबसे बड़ा सवाल, कि ये जो हुआ ये कंपनी के लिए कोई गहरा संकट है या सिर्फ शेयर की कीमत में एक जरूरी करेक्शन था। मतलब अब हम रिएक्शन से आगे बढ़कर एनालिसिस की तरफ चलेंगे। जब अपना पोर्टफोलियो लाल निशान में दिखता है ना, तो मन में पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि क्या सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहिए। घबराहट होती है, लेकिन सच तो ये है कि निवेश में सबसे बड़ा नुकसान अक्सर घबराहट में लिए गए फैसलों से ही होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, भावनाओं को साइड में रखते हैं और सिर्फ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आज की कीमत को देखने के बजाय चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, जो इस कंपनी को सालों से देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। आखिर भविष्य को लेकर क्या संभावनाएं दिख रही हैं। ये टेबल देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये बताती है कि भविष्य को लेकर ना एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि शेयर और गिर सकता है, शायद 1165 रुपए तक, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि इसका औसत लक्ष्य 1600 रुपए के आसपास होना चाहिए। और कुछ बहुत पॉजिटिव एक्सपर्ट्स भी हैं जिन्हें लगता है कि अगर हालात सुधरे तो ये 1950 तक भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आज की गिरावट के बाद भी यहाँ से रिकवरी की एक मजबूत संभावना दिख रही है। और लॉन्ग टर्म की कहानी ना यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है। ठीक है, माना कि कंपनी के पुराने पारंपरिक बिजनेस में थोड़ी सुस्ती है, लेकिन भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी AI, उसमें कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत है। और देखिए, एक स्मार्ट निवेशक हमेशा आज की समस्याओं से आगे देखता है। वो भविष्य के ग्रोथ इंजन को पहचानने की कोशिश करता है। और अगर कोई निवेशक सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि एक स्थिर इनकम भी चाहता है, तो उनके लिए ये नंबर 24 रुपए बहुत मायने रखता है। सोचिए, इन सब चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने 24 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। ये क्या दिखाता है? ये कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और अपने निवेशकों को वैल्यू लौटाने के कमिटमेंट को दिखाता है। तो इस पूरे एनालिसिस से एक निवेशक के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है?
वो ये है कि बाजार के शोर और कंपनी के असली सिग्नल के बीच फर्क करना आना चाहिए। 10% की गिरावट वो शोर था, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स, भविष्य में एआई जैसी ग्रोथ की उम्मीद और डिविडेंड देने की क्षमता, ये सब असली सिग्नल हैं। महान निवेशक वॉरेन बफे ने एक बात कही थी जो ऐसे ही दिनों के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है जो बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वालों को दे देती है। ये जो गिरावट थी ना, ये असल में सब्र का ही एक टेस्ट था। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर अपने निवेश के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। असली जोखिम क्या है? कल की एक खराब खबर पर घबराकर तुरंत रिएक्ट कर देना, या फिर आने वाले कल की क्षमता को ही नजरअंदाज कर देना? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ का रास्ता तय करेगा।